उसका दिमाग बहुत ओछा है और बहुत गंदा है। आई रियली थिंक यू नीड ट्रीटमेंट। तुमको ना साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि लेस्बियन खुद राखी सावंत ही है। मुझे यकीन है कि राखी सावंत दूसरे पे जो एलिगेशंस लगाती है ना, वो खुद होती है। ये राखी की खुद की ऑब्सेशन थी जो उसके माइंड में ऐसे ख्याली पुलाव आए। दीपक कलाल प्रॉब्ली नोज बेस्ट बिकॉज राखी में जितनी मर्दानगी है ये देखो मैं अभी दिखाऊंगा। अपेरेंटली वीडियो में बोलती है घोड़ा पी के 5-5 घंटे भी करता है, फिर यही तरह ये भी बोलते हैं कि ये तुम्हारी अश्लील हरकतें हैं। ये क्या जेस्चर्स है? ये कौन से जेस्चर्स है? ये आदमी की तरफ जेस्चर्स कर रही हो कि औरत की तरफ जेस्चर्स कर रही हो? दीपक कलाल हैज़ विंडिकेटेड मी कि मैं इस्लाम में आ गई, मैं हिंदू बैकग्राउंड से थी। आदिल ने मुझे हिंदू लड़की को मुसलमान में लाके कुछ किया। राखी ऑलरेडी मुस्लिम में शादीशुदा थी, तो अब प्लीज़ हिम्मत मत हारना और ये देखना। ये राखी की सास और राखी की माँ है। शादी से पहले वो दोनों बैठे हैं। आई हैव टू स्क्रैच द फेस बिकॉज उन्होंने मुझे स्पेसिफिकली बोला है कि आप नहीं दिखा सकते हो। तो उसके बाद देखो, राखी के हाथ में कुरान है और राखी ने पूरी ज्वेलरी पहनी। तो अपेरेंटली उन्होंने इसके नीचे सब कुछ मुझे लिखा है कि 33 लाख की ज्वेलरी उस टाइम की थी, 2005 की बात कर रहा हूँ मैं, और वो लेके भाग गई। आज जो राखी सावंत का आदिल का हो रहा है, लोग बिलीव कर रहे हैं कि आदिल सच बोल रहा है। राखी वैसी ही है, 20 साल से लोग राखी को देख रहे हैं, यही करती है वो। यूएस जाने से बैन किया बिकॉज एक शो के लिए राखी गई थी। उसके बाद एक प्राइवेट शो कर रही थी सड़क पे कहीं पे, पैसे लेके, तो उन्होंने उसको अरेस्ट किया और उसको बैन किया, इलीगली उसको बैन किया। तो राखी यूएस नहीं जा सकती। मुझे ना राजश्री से और आदिल से हिम्मत मिली है टू डील विद राखी अप्रोप्रिएटली। क्या होता है कि जब आप बहुत गुस्से में होते हो या फिर तो आप मतलब मैं गुस्से में ना रिएक्ट नहीं करती हूँ। मुझे जब बहुत गुस्सा आ रहा होता है ना, तो मैं कुछ नहीं करती हूँ बिकॉज मुझे पता है कि मैं कुछ गलत ही कर दूँगी उस वक्त, you know? तो उस वक्त मेरी फीलिंग्स उथल पुथल हो गई थी। जब राखी ने ये सारी चीज़ें बोली ना, तो इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एंगर, हेट्रेड, शॉक, हर्ट, कन्फ्यूजन भी था कि मेरे कुछ समथिंग इज़ देयर अबाउट मी, क्या उसने ऐसा कुछ सोच लिया। समथिंग शी सेड, मैं दिखती हूँ क्या ऐसी, तो कन्फ्यूजन भी था, बहुत सारी। तो उस मेरा जब इमोशंस क्लियर नहीं होते ना, तो मैं एक्ट ही नहीं करती हूँ। मैं प्रोसेस करती हूँ अपने आप को, माइंड क्लियर करती हूँ, फिर सामने आके सामने वाले को जवाब देती हूँ, वरना क्या होगा कि वो राखी सावंत वाला तू मैं मुझे नहीं करना। वो उसने कुछ बोला, आपने कुछ बोला, जैसे लड़ रहे हैं फिश मार्केट के जैसा। तो मुझे उसकी गंदगी में नहीं आना था। और राखी से एक बात कहना चाहूँगा, कोई इज्जतदार लोग राखी से डरते नहीं है, सिर्फ लोग गंदगी से डरते हैं। हाँ। राखी से नहीं डरते कोई भी। राखी से नहीं, वो गंदगी में इंसान पड़ना नहीं चाहता। और मेरी लाइफ में इतना कुछ ऑलरेडी चल रहा था ना कि मुझे पता था कि उसको पब्लिसिटी चाहिए, उसको पैसे मिले हैं, तो आई डेंट वांट टू गिव हर व्हाट शी वांट्स। आप सोचो, अगर दुनिया आके आपको चाबी करके चले जाए और आप कोई भी आपको चाबी करेगा, आप कठपुतली की तरह एक्ट करोगे। राखी सावंत चाहती है मैं उससे झगड़ा करूं, तो मैंने झगड़ा कर लिया। राखी सावंत चाहती है मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं, तो फ़ायदा किसका होता? उसी का होता। मैं उसकी गंदगी में आती, वो उसने 10 एलिगेशन लगाए, मैं अगर उस वक्त मीडिया में आती तो 10 और लगा देती। तो मैं वही करती रहती पूरे साल, राखी सावंत के साथ झगड़ा। तो मुझे नहीं पढ़ना था उसमें। मुझे पता था शी इज़ ट्राइंग टू इंस्टिगेट मी। मुझे पता था वो चाहती है कि मैं लड़ूं उससे, ताकि मेरा भी लेवल आके उसके लेवल पे हो जाए। मैं एक मुद्दा चला रही थी, एक बड़ा मूवमेंट, इट वाज वेरी वेल रिस्पेक्टेड, बिग पॉलिटिशियंस वर सपोर्टिंग इट। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। मी द मूवमेंट, मी टू मूवमेंट को बड़े बड़े पॉलिटिशियन, हाँ, एवरीवन केम, या so big politicians, big actors and actresses, Hollywood actors, actresses, I was giving interviews। मेरे यूरोप, अमेरिका, जर्मनी, हर जगह इंटरव्यूज़ हो रहे थे। तो एक बड़े लेवल पे एक मुहिम चल रही थी, एक बहुत रिस्पेक्टेबल चीज़ चल रही थी। मुझे उसमें राखी के साथ नहीं भिड़ना था। तो आई हैड टू सॉलो माई प्राइड, आई हैड टू सॉलो माई वट एवर फीलिंग्स। और शायद वहाँ एक तरह से गलती भी होगी, क्योंकि मैंने वो सारी फीलिंग्स को ना सॉलो कर लिया। हर्ट, पेन, इंसल्ट, गुस्सा। तो मेरे दिल के अंदर ना वो नफ़रत का जैसा एक मॉन्स्टर बन गया था, जो मैंने पाल के रखा, मैंने उस मॉन्स्टर को, नफ़रत को, 4 साल। तो कभी कभी बीच में मैं सोशल मीडिया में पोस्ट कर देती थी। तो जब मैंने आदिल के साथ ये सारी चीज़ें होते हुए देखी और आशी के साथ होते हुए देखी, मुझे पता था कि मैंने प्रेयर किया था कि ये लोग एक्शन ले, मेरी तरह इग्नोर ना करे उसको।
हालांकि मेरे रीजंस राखी को इग्नोर करने के वैलिड थे, उस वक्त मुद्दा ही अलग हो जाता, फिर यू नो मीटू से हट जाता पूरा जो वो चाहती थी। तो ये जो बाहर आए और इन्होंने जब ये शुरू किया, सो आई सॉ राजश्री एंड आदिल हैंडलिंग इट वेरी वेल। मेरे से भी गंदे गंदे एलिगेशंस आदिल पे और राजश्री पे लगाए, लेकिन आई वाज सो इम्प्रेस्ड बाय द वे दे वर डीलिंग विद इट। नहीं है, ऐसा तो नहीं है, मतलब एलिगेशंस को आंसर कर रहे हैं, बट दे आर नॉट गेटिंग हेटफुल। इमोशंस नहीं उनके इधर उधर नहीं जा रहे हैं, काम एंड कंपोज। मेरा क्या हुआ कि मैं वो बहुत वो हो गई, हाइपर हो गई, कुछ नहीं किया, और अंदर ही अंदर आई वॉज वेरी हेटफुल। मुझे नफ़रत में नहीं लेके जाना था। Since you were talking about allegations, you are talking about allegations. एक allegation जो लगा है वो है you being a lesbian and Adil being a gay. तो उन्होंने उस टाइम पर आपके लिए किया था, and इस वक्त आप इनके लिए उन्होंने दिया है। अच्छा, आदिल इज गे? अच्छा, So what do you want to say? अपेरेंटली वीडियो में बोलती है घोड़ा पी के 5-5 घंटे भी करता है, फिर यही तरह ये भी बोलते हैं। तो किस बात पे बात करना चाहिए ये मुझे नहीं पता। सी अ वेरी गुड अटैक ऑन अ पर्सन इज देयर सेक्सुअलिटी। जो स्ट्रेट है, अच्छा जो गे है उसको आप गे बोल दो तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो लेस्बियन है उसको आप लेस्बियन बोल दो तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो सच में स्ट्रेट है उसको आप गे या लेस्बियन बोल दो तो सामने वाले को बहुत धक्का लगेगा। दूसरी चीजें करते हैं ना, एक लड़का लड़की बैठ के बात करे, बोल दे कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। तो ये भी हुआ था, हाल ही में मैंने देखा था मीडिया ग्रुप में, एक कोई रिपोर्टर मुझे सपोर्ट कर रही थी, तो बोलती है आदिल की गर्लफ्रेंड को निकालो, ये आदिल की नई गर्लफ्रेंड को निकालो। वो तो राजश्री के साथ भी लिंकअप कर दिया है, राखी बांधने के बाद भी। उसका दिमाग बहुत ओछा है और बहुत गंदा है। हम ना, मतलब मैंने इसी वजह से उस वक्त आके इंटरव्यूज़ भी नहीं दिए कि मैं क्या एलिगेशन में उसके वो करूं। राखी सावंत तो मेरे पे भी रेप के एलिगेशन लगाए थे। हाँ, तुमने उसका रेप किया, मैंने भी उसका रेप किया, मतलब हे भगवान यार। तो शौक कितना लगता है सामने वाले को यार। लूटना, रेप, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, शादी, यही 5 चीज आती हैं उसको, दूसरा कुछ नहीं। उसकी दुनिया ही वही है, ठीक है। और अब मैं क्या आके बोलूँ, नहीं मैंने राखी सावंत का रेप नहीं किया। मतलब आप वो एलिगेशंस ऐसे लगाती है ना कि आप सफाई भी, इवन इफ यू आर ट्राइंग टू गिव सफाई ना, यू आर स्टिल लुकिंग स्टूपिड। नहीं, आपको भी पता है, आपने बहुत सारे इंटरव्यूज किए। फॉर एन एग्जांपल, आपने एक इंटरव्यू किया था, एक लड़की आके बोलती है मैं नेबर थी, मैं देखती थी कि आदिल के ऊपर वो हाथ उठाती थी, तो पहला जवाब क्या था, वो उसकी गर्लफ्रेंड है। तो हर इंसान को गर्लफ्रेंड बना देती है, बोलती है उसकी गर्लफ्रेंड। अच्छा आदिल, आई डोंट थिंक यू सीन द होल वीडियो। उसने वीडियो में क्लेम किया है कि वो मेरे साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी। आई एम सो सॉरी, मैं एक्चुअली राखी के वीडियोस पूरे देखता नहीं हूं, बिकॉज मुझे आदत हो गई है ना राखी की, उसके बेहुदे बातें की, इसे मैं देखता ही शी नहीं। सेड इन वन वीडियो दैट आई वाज इन अ लिव इन रिलेशनशिप विद हर। विद राखी? हाँ, तो इसका मतलब राखी ही स्ट्रेट नहीं है। मैं बोल रही हूँ, लगा रही है। मैं बोल रही हूँ आई डोंट थिंक शी स्ट्रेट, बिकॉज लड़कियां झगड़ा करती है तो कैसे करती है, शी सच अ बिच। उसका देखो, उसके बाल ऐसे हैं, उसका मुंह ऐसा, उसकी नाक। मैं करूँगी तो मैं बोलूँगी तेरी नाक ऐसी है, तो उसकी नाक, तेरी नाक खराब है, सर्जरी की दुकान है। तो Apparently दीपक कलाल जिनके साथ वो शादी करने वाली थी, उन्होंने भी ये क्लेम किया है कि वो लड़की औरत नहीं बल्कि मर्द है। आदमी है। हाँ, क्योंकि किसी लड़की के माइंड में ना, आप मेरे से झगड़ा कर रहे हो, आपको तनुश्री दत्ता पसंद नहीं है, आप मीटू मूवमेंट्स रोकना चाहते हैं, आप ऐसा कुछ बोलोगे। आप ऐसा क्यों बोलोगे कि मैं उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी, उसने मुझे उंगली करी, उसने मेरा रेप किया। आई वाज शॉक्ड, यू नो आदिल, आई वाज शॉक्ड। एंड मैं ना बहुत विजुअल पर्सन हूँ, मुझे कोई कुछ बोलता है ना तो मैं इमीडिएटली विजुअल आ जाता है मेरे माइंड में। I'm telling you, I was like, अच्छा, मेरे पास कुछ है, मैं दिखाऊंगा। मैं शॉक्ड हो गई, पता है, मैं 2 दिन तक सुन्न हो गई थी, और तीसरे दिन मुझे सुइसाइडल थॉट्स आ रहे थे। लाइक लिटरली आई एम टेलिंग यू, प्लीज टेल मी, ऐसा था क्या? इट वाज सो बैड। गाइस, आई हैव समथिंग, प्लीज, आई हैव समथिंग। और अच्छा वेट, दीपक कलाल probably knows best. दीपक कलाल probably knows best because राखी में जितनी मर्दानगी है। देखो, मैं अभी दिखाऊंगा। What did she do? Please make this video viral. Oh God. ऐसे क्या? ऐसे उंगली ऐसे करते हैं। ये क्या कर? और ये किसको वीडियो कॉल कर रही है?
किसको कर रही है वीडियो कॉल ऐसे अश्लील हरकतें? ये देखो आखी सावंत, तुम्हारी अश्लील हरकतें, एक और बार देखो। ये तुम्हारी अश्लील हरकतें हैं। ये क्या जेस्चर्स है? ये कौन से जेस्चर्स है? ये आदमी की तरफ जेस्चर्स कर रही हो कि औरत की तरफ जेस्चर्स कर रही हो? दीपक कलाल हैज़ विंडिकेटेड मी। ये तुम्हारा कर्मा है। दीपक कलाल ने जो स्टेटमेंट दिया है राखी के ऊपर, ये उसका राखी के कर्मा है जो उसके ऊपर वापस रिटर्न आ रहा है। हु विल नो? एग्जैक्टली मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था तनुश्री कि राखी ने जो भी आपके साथ किया था और जिस तरीके से आपके ऊपर एलिगेशंस लगाए थे और जो भी शावर कर दिया था उसने एलिगेशंस के, हैंड शावर लेके मेरे ऊपर सारे एलिगेशंस, लाइक लिटरली। उनका कर्मा ही है जो उनके सामने वापस आ रहा है। मैंने तो, मुझे ना जैसे कि मैंने कहा कि उस वक्त मैंने जो डेफेमेशन केस को फॉरवर्ड नहीं किया बिकॉज वो फट से आके उसने माफ़ी मांग ली और मुझे उससे डील ही नहीं करना था। लाइक शी इज़ अ नॉन एंटिटी। फिर मैंने इंटरव्यूज़ भी नहीं दिए तो मेरे अंदर बहुत हेट्रेड फिल हो गया था उसको लेकर। तो मैं तो कभी कभार मुझे याद आती थी ना ये सारी चीज़ें कि उसने मेरे बारे में ऐसे ही बोली, तो मैंने प्रेयर किया था गॉड से कि मतलब कुछ होना चाहिए, लाइक यू नो शी डिड मी रॉन्ग, शी डिड वेरी रॉन्ग टू मी। आज आप आदिल के साथ आई हैं एंड यू नो समवेयर और दी अदर हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कल को राखी आदिल के साथ आपका नाम भी जोड़ सकती है। जिस तरीके से लोगों ने आदिल का साथ दिया है, सभी का नाम आदिल के साथ जुड़ा है, तो आप अपना माइंड प्रिपेयर करके आई हैं क्योंकि कल को अगर राखी ये क्लेम करेगी उस नहीं, लोग भी जानते हैं कि राखी बेवकूफ है, यही करेगी वो। नहीं। मैं तो प्रिडिक्ट मैं कल के दिन भी उसका करके बोल रहा हूँ। जवाब तब दूंगी जब वो मेरा नाम जोड़ेगी, उसके बाद मैं जवाब दूंगी। क्योंकि राखी ने 4 साल पहले तो मुझे लेस्बियन बुला दिया है। ये तो राखी ने बोला था कि वो मेरे साथ लिव इन रिलेशनशिप में है। ये तो इतनी स्मार्ट है। ये देखो ये रेप की बात करते हैं, ये देखो रेप कहाँ करी, ये देखो। What is this? राखी सावंत कुछ भी बोल सकती है, ठीक है। अब she has to make up her mind what am I। मुझे लगता है राखी की बात सुनते हैं ना, ये लेस्बियन है, मैं गे हूँ, कैसे हुकअप कर देगी यार, वही कैसा सकता है। और सुनो क्या बोल रही थी वो, she says the most absurd things and मैं भूल गई पॉइंट में से। ओके तनुश्री, आपसे ये जानना चाहूँगी एट दिस वेरी मोमेंट जब आप दूर हुई इंडस्ट्री से, ये सारी चीज़ें हुई, एट एनी मोमेंट यू फेल्ट कि आपको इंडस्ट्री से संन्यास ले लेना चाहिए और छोड़कर? मुझे याद आ गया मैं क्या बोलने वाली थी। राखी सावंत इज़ ऑब्सेस्ड विथ मी। ये राखी की खुद की ऑब्सेशन थी जो उसके माइंड में ऐसे ख्याली पुलाव आए। मुझे लगता है कि लेस्बियन खुद राखी सावंत ही है और उसने मेरे पे ड्रग एडिक्ट होने के भी एलिगेशंस लगाए थे। मुझे यकीन है कि राखी सावंत दूसरे पे जो एलिगेशंस लगाती है ना वो खुद होती है। मैंने ऑलरेडी कहा है कि राखी ड्रग एडिक्ट है। ज़रूर है, क्योंकि बिना ड्रग्स लिए कोई इंसान इतना पागल नहीं हो सकता और इतनी अग्रेशन और इतनी एनर्जी कैसे उसमें आती है। मतलब मुझे ये भी याद है वो इतनी नशे में हो जाती है कभी कभार ना, अगर घर में लेट जाता था तो मुझे पूछती थी तुम कौन हो, फिर 10 मिनट के बाद बोलती थी अच्छा जान तुम आए हो। मुझे ये भी याद है। तो हो सकता है कि उसका लिव इन रिलेशनशिप और रेप किसी और ने किया होगा। ड्रग्स करके बैठी थी, उसको लगा तनुश्री दत्ता। हो सकता है। मेरे साथ ऐसे बहुत बार ऐसे केसेस हुए हैं कि लोगों को ना मुझसे ख्याली पुलाव में प्यार हो चुका है और उनके माइंड में ही उन्होंने बना लिया है कि मैं तनुश्री के साथ मैरिड हूँ, लिव इन रिलेशनशिप में हूँ, फलाना ढिमकाना हुआ है मेरे साथ एक्चुअली। मुझे लगता है कि राखी सावंत डिल्यूजन का शिकार हो गई है और ड्रग्स करने से डिल्यूजन्स होते हैं। ड्रग्स करने से आपकी रियलिटी चेंज हो, आपको लगता है ऐसा हो रहा है, कुछ भी नहीं। तो वो सारी जो चीज़ें तुम्हारे साथ हुई है ना राखी सावंत, कि मैंने तुमको उंगली करी मैंने तुमको रेप किया और मैंने लिव इन रिलेशनशिप किया और जो कुछ भी मैंने करा, हो सकता है कि वो सारा तुम्हारा डिल्यूजन था और तुम्हारे माइंड में तुमने अपने आप के साथ वो सारी चीज़ें करी या किसी और के साथ तुम्हारा सब हुआ होगा। आई रियली थिंक यू नीड ट्रीटमेंट। तुमको ना साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है कि तुमने ऐसी ऐसी बातें सोच ली मेरे को लेकर। तो सोच लो कि अब दुनिया क्या सोचेगी कि लेस्बियन कौन है। मैंने तो कभी किसी लड़की को लेकर ऐसे ख्यालों में भी मैंने ऐसा कुछ मैंने सोचा नहीं है। तुमने तो मतलब तुम लिव इन रिलेशनशिप करके भी आ गई हो मेरे साथ।
और मैं पता भी नहीं, और तुम आंटी, तुम मेरे से 15 साल बड़ी हो। अच्छा राखी तो कहती है वो 34 की है। अगर राखी 34 की है तो तुम 19 की होगी। सोचो, 19 साल की लड़की ने रेप कर दिया उसका, लिव इन रिलेशनशिप करके। तो भी यहाँ मेरे पेरेंट्स मतलब मुझे बता के जाना पड़ता है घर पे कि मैं कहाँ जा रही हूँ क्या, और लिव इन रिलेशनशिप मैं कर लूँ तो लिटरली इनकी उसके साथ। फैमिली से मुझे कल परमिशन लेना पड़ा। मैं गणपति के इस पे गया था तो इनकी You meant my family so orthodox, can you imagine? वी हैड टू टेक एन परमिशन की मेरे शी हैज़ टू गो आउट एंड टॉक, ये सब चीज़ें। तो उनकी फैमिली भी बहुत अच्छी फैमिली से वो भी बिलोंग करती है। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तनुश्री आपने कि ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम जब आप दूर थी बॉलीवुड से, लोगों को ऐसा लगा कि आपको काम नहीं मिल रहा है, आप काम नहीं कर रही हैं, लेकिन वॉज दैट अ टाइम जब आपको कहीं भी ऐसा फील हुआ कि आपको बॉलीवुड से संन्यास ले लेना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि आप उस टाइम कह भी रही थी कि आप कहीं गई थी? मैंने एक्चुअली ले लिया था बॉलीवुड से संन्यास वो 2008 के इंसिडेंट के बाद। उस वक्त मैं सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड थी, उस वक्त सबसे ज़्यादा इमोशनल मैटर था मेरे लिए, क्योंकि उस वक्त हुआ था ये सारी चीज़ें। तो उस वक्त मैं छोड़ के चली गई थी, मेरा मन नहीं कर रहा था फिल्में करने का। मुझे 30 फिल्म के ऑफर्स थे जब मैं बॉलीवुड छोड़ के गई थी। तो ये गलत धारणा है कि मुझे काम नहीं मिल रहा था, क्योंकि मैंने इतना अच्छा काम किया है, मैंने अच्छे लोगों के साथ काम किया, और लोगों ने हमेशा मुझे ही बिलीव किया है। लोगों को पता है कि वो लोग ऐसे ही हैं। आज जो राखी सावंत का आदिल का हो रहा है, लोग बिलीव कर रहे हैं कि आदिल सच बोल रहा है। राखी वैसी ही है, 20 साल से लोग राखी को देख रहे हैं, यही करती है वो। तो मेरे केस में भी सबको पता था, तो मुझे काम वाम मिल रहा था। मेरे साइकोलॉजिकली मैं डैमेज हो गई थी। आई वॉज़ वेरी लाइक, मेरा बहुत अननेसेसरी फियर, अननेसेसरी थॉट्स माइंड में आते थे कि नहीं, मना कर देती थी। उस बीच में मेरा अध्यात्म के साथ नाता जुड़ा। मुझे मैं कुछ नए लोगों से मिली और कुछ गुरुओं से मिली जिनका मेरी लाइफ में बहुत प्रभाव पड़ा। तो उसकी वजह से मैंने अपनी लाइफ की दिशा बदल दी, और मुझे सुकून चाहिए था, मुझे थोड़ा पीस चाहिए था। आप जब यंग होते हो, आपके साथ इतनी सारी चीज़ें हो गई होती हो ना, आपको नहीं पता होता आप कैसे डील करोगे। यू आर सो यंग, यू आर नॉट येट अवेयर ऑफ योर सेल्फ। उस टाइम में ना एक उम्र का भी प्रॉब्लम होता है, और घर में मेंटल प्रेशर, डैड की हालत, मॉम की हालत, बहन की हालत, सब इतने डिस्टर्ब हो जाएंगे ना। और यू आर अगेन आंसरेबल इन द सोसाइटी, आपके neighbors बहुत को सारी answerable, चीज़ें, you know, society। so- अभी फॉर एन एग्जांपल आप कहीं अपार्टमेंट में रहते, तो पूरी सोसाइटी में आप क्या जवाब दोगे? तो एक लोग जब पूछते भी नहीं, कोई लोग आपको जानते हो, जो नजर से देखते हो ना, आपको पता है कि देर हाँ, वो कुछ पूछना चाहते हैं आपको, तो आपको लगेगा कि इट्स बेटर कि हम छोड़ के चले जाएं, इस सोसाइटी को छोड़ के जाके कहीं दूर रह जाए। ये तो मेरे साथ भी होता है। देखो, जैसे मैं एक छोटे शहर से आता हूँ, मैसूर से। जैसे मैं जेल से बाहर आया, लोग जो तरीके से मुझे देखते थे, जो चीज़ें होती थी, थिंग्स वर हैपनिंग, मुझे भी ये लगता था कि मुझे छोड़ के चले जाना चाहिए कहीं। मैं अभी कैसे फेस करूँ? अगर फॉर एन एग्जांपल, एक छोटा एग्जांपल, कहीं मॉम डैड कहीं सब्जी भी लेने जा रहे हैं, तो लोग उनको एक अजीब तरीके से जैसे देखते हैं। कोई आके पूछा, तुम आदिल के मॉम डैड हो? अच्छा, उस पर तो रेप केस हुआ है ना, वो जेल से बाहर आ गया। व्हाट यू एक्सपेक्ट कि वो क्या बोलें? आप इमेजिन करो, कहीं आप जा रहे हो और फॉर एन एग्जांपल मैं आपका भाई हूँ, आपको आके पूछेंगे जेल से आ गया, क्यों उसने रेप केस किया, क्यों उसने राखी सावंत को लूटा, आपको क्या फील होगा बोलो? जब आपके माँ बाप के अपने करोड़ों रुपए लेके आके राखी को दे दिए हैं तोहफे, और उनके पास एविडेंसेस है, प्रूफ्स है, और आप ये क्या जवाब दोगे? और ये भी पूछ रहे हैं लोग कि क्या आप हिस्सेदार हो इसके? राखी कहती है कि आप लोगों ने मिलके उसको ठगा है। तो ये होता है। तो इनका जवाब मैंने ये बोलने की कोशिश की, तो मेरे साथ भी होता है। आपको ये लगेगा कि हाँ यार, हम हमारा शहर ही छोड़ के चले जाते हैं कहीं। नहीं, तो राखी के बोलने की वजह से मेरा अमेरिका में, आई एम अ ग्रीन कार्ड होल्डर, तो मुझे वैसे भी वापस जाना पड़ता है फ्रॉम टाइम टू टाइम। अभी मैं इंडिया में हूँ काफ़ी टाइम के लिए, बिकॉज जब ये यूएस की बात कर रहे हैं, तो मैं उसके बारे में कहूँगा। राखी का एक पासपोर्ट है जहाँ उनको यूएस जाने से बैन किया है, बिकॉज एक शो के लिए राखी गई थी। उसके बाद एक प्राइवेट शो कर रही थी सड़क पे कहीं पे, पैसे लेके, तो उन्होंने उसको अरेस्ट किया और उसको बैन किया, इलीगली उसको बैन किया। तो राखी यूएस नहीं जा सकती। 10 इयर्स का बैन लगा है राखी के पासपोर्ट में। आई हैव एविडेंस फॉर दैट। आई नो अबाउट दैट, या मुझे पता है ये प्राइवेट शो रोड पे कर रही थी। हाँ, उसने एक शो वहाँ पे परमिट मिलती है, जो अगर आप ग्रीन कार्ड होल्डर नहीं हो या फिर परमानेंट रेजिडेंट नहीं हो, तो आपको स्पेसिफिक काम की परमिट मिलती है। तो उसने उसके अलावा कुछ किया तो उसका बैन हो गया। मैं बोलना चाहती हूँ कि मैं जब पहले अमेरिका गई थी, उस वक्त मैं अपनी नई ज़िंदगी शुरू करना चाहती थी, क्योंकि मेरा मन खट्टा हो गया था बॉलीवुड से। मैंने सोचा चलो कहीं और चले जाते, एक फ्रेश स्टार्ट करेंगे।
अगर फिल्में नहीं करनी है तो फिर यहाँ रह के उस माहौल में उस चीज़ को याद करके क्या फ़ायदा. सो आई वेंट. बट जब मीटू मूवमेंट के टाइम पे मैं इंडिया वापस आई और सारा मूवमेंट हुआ, मैंने अपनी बात रखी, एक कथारसिस फील हुआ मुझे. उसके बाद ऑफर्स उस वक्त भी आ रहे थे. मीटू मूवमेंट के टाइम पर भी आप इरोस की तरफ से एक मुझे ऑफ़र आया था फिल्म का. और दो चार लोग हैं इंडिविजुअल, उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी. बट मुझे हमेशा से कुछ ना कुछ आता रहता है. रियलिटी शोज़ जो आज के टॉप रियलिटी शोज़ हैं, मुझे हर साल पिछले 11 साल से, जब से उन्होंने रियलिटी शो शुरू किया है, जब वो प्रोडक्शन हाउस इतने बड़े भी नहीं थे, तब से वो मुझे सबसे पहले अप्रोच करते हैं. आई एम वन ऑफ द फर्स्ट पीपल दे अप्रोच, देन आई से नो, देन दे गो अहेड. ये आप कंफर्म कर सकते हैं उनके साथ. 2 साल पहले मेरे एक्सीडेंट होने से पहले एक मैंने मूवी साइन की थी और 2-4 प्रोजेक्ट्स भी मेरे बातचीत चल रही थी. सो ऐसा नहीं है. मैंने काम किया है, लोग मुझे इज़्ज़त देते हैं, मेरी अलग प्रोफाइल है, लोग मुझे जानते हैं. इट्स अ मैटर ऑफ टाइम. कभी क्या होता है कि मैं अपने आध्यात्म की चीज़ों को लेकर बहुत बिजी होती हूँ, मैं उसमें फ़ोकस कर रही होती हूँ. और आप ये मानेंगे, किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए फ़ोकस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब जब यहाँ से मैं हट गई थी, मैंने किसी और चीज़ों पे मैंने फोकस करना शुरू कर दिया. तो मैं करूँगी, आई विल डू वर्क इन द इंडस्ट्री, आई एम ओपन टू इट. अब मैं हूँ यहाँ पे, मैं कंसिडर कर रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसी कोई जल्दी नहीं है कि मुझे पकड़ लेना है. मेरी वैसी मानसिकता नहीं है. मैं काम को मना करती हूँ, मुझे पता है मुझे क्या करना है, करेक्ट टाइम पे करेक्ट चीज़ें होंगी. आदिल, किसी अरब के साथ शादी हुई है राखी सावंत की, उसकी तस्वीरें आपके पास है, तो उस बारे में आप हमें कुछ बता सकते हैं? हाँ, तस्वीरें आई है, क्योंकि मैं जब कह रहा था 5-5-5, तो किसी ने मुझे ये बोला था, जब इस्लाम का मुद्दे को राखी बोल रही थी कि मैं इस्लाम में आ गई, मैं हिंदू बैकग्राउंड से थी, आदिल ने मुझे हिंदू लड़की को मुसलमान में लाके कुछ किया. तो उन्होंने क्या किया है, तो उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें भेज के बोली कि राखी ऑलरेडी मुस्लिम में शादीशुदा थी, तो आप प्लीज़ हिम्मत मत हारना और ये देखना. तो मैंने कहा ठीक है. तो उन्होंने ऐसे फ़ोटोज़ फॉरवर्ड किए मुझे राखी के. ये आप देख सकते हो, ये राखी के फ़ोटोज़ हैं. उसके बाद ये राखी की सास और राखी की माँ है. शादी से पहले वो दोनों बैठे हैं. आई हैव टू स्क्रैच द फेस बिकॉज उन्होंने मुझे स्पेसिफिकली बोला है कि आप नहीं दिखा सकते हो. उसके बाद ये देखो, राखी उस टाइम में भी खुरान है उसके हाथ में, तो ज्वेलरी मुस्लिम ट्रेडिशन में वो रेडी हुई है. और ये है शेख. आई हैव टू क्रॉप द फोटो बिकॉज आई एम नॉट अलाउड टू शो. कितने दिन चली? मैं बता रहा हूँ. तो उसके बाद देखो, राखी के हाथ में कुरान है और राखी ने पूरी ज्वेलरी पहनी. तो अपेरेंटली उन्होंने इसके नीचे सब कुछ मुझे लिखा है कि 33 लाख की ज्वेलरी उस टाइम की थी, 2005 की बात कर रहा हूँ मैं. और वो लेके भाग गई. दुबई में शादी हुई थी और इसमें शादी हुई थी. उन्होंने ये भी लिखा है मुझे, होटल सब कुछ लिखा है उसमें. मेरी शादी हुई थी 2005 और बर दुबई में हुई थी. बर दुबई में शादी हुई थी. तो उसके बाद राखी चले गई और उसकी जो स्टोरी उसने क्रिएट की, तो हमने वापस उसको कुछ भी रिवर्ट बैक भी नहीं किया. तो उसकी माँ वहाँ सब कुछ थी, तो हमारी ज्वेलरी भी चले गई, सब कुछ चलेगी. तो प्लीज़ आप आपकी बैटल लड़ो, उसको बिल्कुल मत छोड़ो. तो मैंने बोला थैंक यू. सामने आके ये कहने के लिए 5 नहीं 6 शादी हुई है. और हर चीज़ जैसे मैं पहले भी करता हूँ, विदाउट एविडेंस में आगे नहीं आता हूँ. ये एविडेंस मेरे पास है राखी को लेके. वो आ सकते हैं क्या? वो सामने उनको आना चाहिए, उनको अपनी बात रखनी चाहिए. हाँ, अगर मैं कन्विंस करूँ तो शायद वो सऊदी से, तो दुबई या सऊदी से तो नहीं आएंगे, बट वॉइस कॉल में बात तो कर सकेंगे. दे शुड डू इट. हाँ, जैसे अब जब मैं आपको कन्विंस कर सकता हूँ, तो मुझे लगता है मैं बहुत लोगों को भी कन्विंस कर सकता हूँ. बिकॉज एंड ऑफ द डे क्या होता है पता है, जब आप जैसे लोग बाहर आके बात करोगे, तो नेक्स्ट कोई राखी का विक्टिम नहीं बनेगा. लोगों को पता चलेगा कि राखी सावंत क्या है, सो दैट एटलीस्ट कोई इंसान बन जाए. अभी जो नए नए इंसान जो एयरपोर्ट में मिल रहे हैं और वो कह रही है मीट माई न्यू हीरो, अपेरेंटली मेरे सूत्रों के हिसाब से राखी ऑलरेडी मैसूर में है. उनको दोबारा गाड़ी गिफ्ट दी जा रही है वो लड़के के तरफ से. और दोबारा, हाँ, दोबारा शुरू हुआ. और अपेरेंटली उस लड़के की बीवी और 3 बच्चे हैं. तो एटलीस्ट उस लड़की को मैं कहना चाह रहा हूँ, तुम्हारे अपने हस्बैंड को बचा लो, वरना तुम्हारा घर तो बिगाड़ेगी. और उस उल्टा उसको एक रेप केस में अंदर भी करवा देगी थोड़ा टाइम बाद. उसको प्रोफेशनल बन गई है वो बहुत बड़ी. कोई मुझे दोस्त फ़ोन करके बोल रहे हैं राखी मैसूर में है, तुम कहाँ हो? मैं बोला क्या कर रही है? बोल रही है कोई गाड़ी लेने आई है. मैं बोला वेरी गुड. मैसूर वाले ही मिले क्या उसको पूरे? अभी छोटे छोटे गाँव वालों को ही पकड़ती है वो, बिकॉज इधर तो सबको पता है. वही चीज़ कर रही है वापस. शी इज डूइंग द सेम थिंग अगेन. उन्होंने कहा मैसूर से मेरा खास लगा. और ये जो लाइन है ना जो राखी का था, मीट माई न्यू हीरो, ये एग्जैक्ट लाइन्स मुझे जिम के बाहर फर्स्ट इंट्रोडक्शन में बोला था, मीट माई न्यू हीरो फ्रॉम मैसूर. बट शी इज डूइंग द सेम थिंग.
सेम स्क्रिप्ट फॉलो कर रही है। नहीं, मुझे राखी पे तरस नहीं आ रहा है, मुझे उस बेवकूफ़ फेम पे तरस आ रहा है जो इतना अभी जानने के बाद भी वो वापस उसके पीछे घूम रहे हैं। You know, I told you in the afternoon, I wanted to tell him, मैंने उससे कल एक सवाल पूछा था आदिल से, क्या देखा, क्या क्या कुछ कर लिया, मतलब what all happened to you ना? नहीं, इन्होंने पूछा था कल मुझे पूछा था क्या तुमने राखी में देखा, तुम जाके उधर फंस गए, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, आज मैंने शेयर किया है, बहुत अच्छा है। तो आज मैंने इनको शेयर करके बोला, तो इनको मैंने शेयर करके बोला ये तो छोड़ो, ये मिक्का सिंह सर को भी पता नहीं था। ये देखो, ये तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, ये देखो क्या हुआ। जब ये इतने बड़े बड़े हस्तियों को नहीं पता है राखी सावंत में क्या देखा, तो मैं तो छोटे शहर से आता हूँ। नहीं, मैं बताती हूँ, मैंने एनालिसिस किया है। आई थिंक यू हैड द सेवियर सिंड्रोम, बिकॉज वो सच में बर्बाद है वो इंसान, और वो अपनी बर्बादी का कुआं खोदे जा रही है, उसको कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है, शी इज़ लॉस्ट। तो यू सॉ दैट इन हर कि ये उसका बैकग्राउंड सबको पता नहीं, है। फर्स्ट लाइन ही वो क्या बोलती है मालूम, किसी के साथ दोस्ती करने के टाइम में, देखो मेरी माँ नहीं है, मेरा बाप नहीं है, मैं विधवा हूँ, मेरा बच्चे भी नहीं है, मेरा कोई नहीं है ज़िंदगी में, तो सिंपैथी। वही सेवियर सिंड्रोम। आप when she says all that, नहीं, आप थोड़ा नॉर्मल हिंदी में बोले, बिकॉज राखी को नहीं समझ आएगा वरना इंटरव्यू। सेवियर फिर वो किसी को भेज के पूछेगी सेवियर सिंड्रोम क्या है, थोड़ा बताओ जल्दी बताओ। सेवियर सिंड्रोम मतलब यू इनडायरेक्टली बिकेम, मतलब उसका मतलब यू थॉट कि मैं उसको बचा लूँगा उसकी ज़िंदगी से, मैं उसको उसकी ज़िंदगी से बचा लूँगा, लेकिन वो बचना नहीं चाहती है। वो सामने उसको कोई बचाने भी आता है ना, आई एम टेलिंग यू, ये सारे जो आदमी फंसे हैं ये फंसने के लिए नहीं गए थे। ये इनके पास बीवी है, इनके पास बच्चे, तो आप क्यों किसी और के पास जा रहे हो? क्योंकि आपकी बीवी बच्चे सिक्योर्ड है, सेटल्ड है, उनकी लाइफ अच्छी है। लेकिन ये जो है बेचारी है ना, इसकी माँ नहीं है, इसके बाप नहीं है, तो सबसे पहले पिटारा खोलती है, विच इज़ ट्रू। उसकी बैकग्राउंड प्रॉब्लम है, उसने बहुत कुछ देखा है लाइफ में, लेकिन दैट इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़ टू डू ऑल दिस टू पीपल। तो ये ना उसने बिजनेस बना लिया, अपना रोना धोना सामने रखेगी, सामने वाले को सच में दया आ जाएगी कि ये तो मैं नहीं इसको बचाऊंगा तो कौन बचाएगा इसको। आप बचाने के चक्कर में आप खुद डूब गए। और सबसे ज़्यादा मुझे दया आजकल मीडिया वालों पे भी आती है, जो इनविटेशन में डालती है आदिल की नई बीवी का खुलासा, सबको बुला लेती है, इकट्ठा कर लेती है, उसके बाद वो बात ही नहीं करते, कुछ बोलते रहती है, आदिल ने मेरे साथ खाना खाया था, आदिल सो गया, मैं उठ गई, कुछ ऑफ बीटी बात करते रहती हो। बुलाती है ये बोल के कि ऐसा लगा कि पूरी मीडिया आ जाती है, इकट्ठा हो जाती है। राखी को अपनी लाइफ सुधारनी नहीं है, वरना इनमें से इतने सारे हस्बैंड्स में से एक के साथ टिक जाती, जिसको लाइफ अपनी सुधारनी नहीं लेकिन है। राखी का अपेरेंटली ये स्टेटमेंट है कि सारे लड़के गलत थे जो मुझे मिले, मैं और भी खोजते रहूंगी, कोई ना कोई मुझे अच्छा मिल जाएगा। और हर लड़का राखी के देखो अपेरेंटली 20-20 साल छोटा होता है, या 30 साल छोटा होता है, या उनकी आधी उम्र का होता है। क्योंकि जो उसकी जनरेशन के उन्होंने सारे उसके पास 20 इयर्स के वीडियोस देखे होंगे। जो यंग है उसने पिछला अगला नहीं देखा। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, इस बार जब मैं मैसूर भी गया था ना, मेरी माँ ने मुझे कहा था, मुझे रियलाइज़ करवाया कि जब NDTV इमेजिन में उनका शो आता था राखी का स्वयंवर, मुझे बोली माँ तुम इतने बड़े बेवकूफ़ हो, तुम 7th स्टैंडर्ड के होमवर्क करते थे उस टाइम में। क्या तुम 7th स्टैंडर्ड में थे और तुम होमवर्क लिखते थे, मैं तुम्हें होमवर्क करवाती थी, बेवकूफ़ कहीं के, तुम्हें इतनी भी अक्ल नहीं थी कि तुम उसके साथ जाके उसके साथ शादी करके बैठे हो तुम। वो तो इट्स अ रियल मिरेकल हाउ यू लाइक राखी सावंत। यू वांट मी टू प्ले अगेन कपिल शर्मा, मिका सिंह, ये सारे लोग। मिक्का सिंह ने उससे शादी नहीं करी। तो किस कर लिया ना, तो वही तो पूछ रहे किस कर हैं लिया, सर, आपने क्या देखा कि राखी को किस किया? वो पता नहीं क्या देखा, मिक्का तो मिक्का है, लेकिन शादी आदिल, यू लिटरली गॉट मैरिड एंड पास्ट 4 हस्बैंड्स के साथ उसने जो किया वही देख लेते हैं। तो इस्लाम का एंगल इतना अच्छा बनाया था उन्होंने, तो मैंने भी सोचा कि एक चांस दे के देखते हैं। सिंड्रोम, यू वांटेड टू बी जीसस क्राइस्ट, हो गए क्रूसिफिक्शन। No, she is not in Christ. She apparently right now as a season she is in Islam. Who became the Jesus Christ? She became the devil. अच्छा, एक और चीज़ है राखी सावंत से, एक तो मैंने सीख ली है, अगर राखी सावंत 53 की हो कि 5वीं शादी कर सकती है, 6ठी शादी कर सकती है, तो मेरे पास तो बहुत टाइम है, प्रेशर ही नहीं लेना चाहिए मुझे। नहीं, अभी इन दिस इंटरव्यू यू आर 19, शी इज 34 और तुम 15 साल छोटी हो, तो तुम 19 की हो, तुम्हारे पास शादी के लिए और 10 साल है। She actually says she's 34. शी अपेरेंटली कल के एक वीडियो में उन्होंने कहा है आदिल इतना बड़ा झूठा है, फ्रॉड है, मुझे बुड्ढी बोलता है, मैं 34 की हूँ, मेरी माँ की कसम। ये इसलिए क्योंकि अभी वो दिल्ली से आई ना, राजश्री वो सिंह दिल्ली से कोई सर्जरी करवा के आई है। उन्होंने कहा है मेरी माँ की कसम मैं 34 हूँ। तो
तो ठीक है, अगर राखी सावंत 34 है तो मैं 19 की हो गई, मेरे पास तो टाइम ही टाइम है। तनुष के आपसे खाली जाने से पहले ये चीज ये एंड अप लाइट नोट पे करने के लिए मासी बन गई है मुझे खाली उसके बारे में बता दीजिए बेबी कैसा है और ये नया एक्सपीरियंस कैसा है। बेबी इज़ तो आउट ऑफ द वर्ल्ड, वायु उसका नाम है और वो बहुत ही शुभ पक्ष में पैदा हुआ है। इस बार आप लोगों को पता होगा श्रावण 60 दिन का था। हर साल श्रावण का महीना 30 डेज़ का होता है, इस बार 60 डेज़ का था और वायु उस टाइम पे पैदा हुआ है। ही इज़ अ बंडल ऑफ जॉय और वो अपने आप ही मुस्कुराता है, अपने आप ही सारे उसके एक्सप्रेशंस ऑन हिज फेस अपने आप ही। तो इट्स अ जॉय टू हैव हिम इन द हाउस, वंडरफुल किड और वी आर जस्ट वेरी हैप्पी एज अ फैमिली। All right. थैंक यू। Thank you so